हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 फरवरी 2026, दिन संडे रविवार हो गया। हिंदी तिथि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। हालांकि शाम के 5 बजे के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी और यही वजह है कि आज ही के दिन महाशिवरात्रि का महापर्व भी मनाया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ऐसी मान्यता है दोस्तों की फाल्गुन मास की इसी चतुर्दशी तिथि के मौके पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह हुआ था। हालांकि शिव पुराण आदि ग्रंथ में इस तिथि पर शिव पार्वती विवाह का वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन इस चतुर्दशी तिथि के दिन देश भर में महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और इस बार ये महाशिवरात्रि का पर्व और भी बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। न सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि योग, सालों बाद इस बार महाशिवरात्रि पर 4 राजयोग भी बन रहे हैं। तो ऐसे में आज महाशिवरात्रि पर पूजा विधि, शिव पूजा का शुभ मुहूर्त कब कब रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, एक तो इस बार महाशिवरात्रि पर चारों प्रहर में महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा सकेगा और रात्रि पूजा का भी विशेष महत्व रहने वाला है। और ऐसे में आज 15 फरवरी रविवार को चारों प्रहर कब कब रहेंगे, दिन की जानकारी भी आप देख सकते हैं। महाशिवरात्रि पर ये चारों प्रहर पूजा के लिए अति शुभ मुहूर्त रहेंगे। महादेव की पूजा करते दौरान अपनी पूजन सामग्री में इन 15 चीजों को जरूर शामिल करें। बिल्व पत्र, कच्चा दूध, गंगा जल, इन चीजों से आज महादेव का जलाभिषेक करना चाहिए। वहीं शिवरात्रि पर पूजन की विधि क्या है वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी महाशिवरात्रि के मौके पर कई जगहों पर आज मीट की दुकानें भी नहीं खुलेगी, जैसे बंगलुरु वगैरह में। और देश भर में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि काशी वाराणसी में लाखों भक्त आने वाले हैं, एमपी, उज्जैन, महाकाल वगैरह में। तो इस मौके पर पुलिस प्रशासन की सख्त व्यवस्थाएं भी आपको देखने को मिलेगी। महाशिवरात्रि पर बिहार में भी हाई अलर्ट जारी हुआ। गरीबनाथ समेत सभी शिव मंदिरों पर सादे लिबास में रहेगी पुलिस। तो अगेन आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सबके जीवन पर हमेशा बना रहे। आपकी जिंदगी से दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ाएं दूर हो। आपकी हर एक मनोकामना, इच्छा पूरी हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए अगला अपडेट, आज 15 फरवरी को क्रिकेट फैंस के लिए भी सुपर संडे होने वाला है, क्योंकि एक ही दिन में 2 देशों के बीच खेला जाएगा भारत पाकिस्तान का मैच। जी हाँ, आज भारत पाकिस्तान के बीच एक मुकाबला नहीं बल्कि 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला तो T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला जो कि श्रीलंका में होने जा रहा आज, और दूसरा एशिया कप में इंडिया ए वुमेन्स और पाकिस्तान वुमेन्स टीम के बीच भी मैच होगा। लेकिन आज का सबसे उत्साहित मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप लाइव मैच। जब भी भारत पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो लोग अपने मोबाइल फोन, टीवी के सामने इस कदर चिपक कर बैठ जाते हैं कि भारत में तो मतलब एक त्योहार उत्सव की तरह इस मैच को देखा जाता है। ऐसे में कितने बजे शुरू होगा ये मैच, कहां से आप इसे लाइव स्ट्रीमिंग में देख पाएंगे, तो आपको बता दूं भारतीय समय अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, तो शाम 6:30 बजे होगा। क्योंकि भारत और श्रीलंका के समय में कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए मैच की टाइमिंग शाम को यही रहने वाली है श्रीलंका के कोलंबो में। आज मौसम थोड़ा सा खराब रह सकता है। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक पूरे दिन बारिश की भी संभावना बनी हुई है, तो अगर बारिश मैच के मजे को किरकिरा नहीं करती है तो फिर क्रिकेट प्रेमियों के लिए तो आनंद ही आ जाएगा। और आज के इस मैच में भारत बनाम पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 टीम्स में कौन कौन खिलाड़ी हो सकते हैं वो भी आप देख सकते हैं। और इस मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा। जियो हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी, है ना। अभी एक दिन पहले ही टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका पहुंच चुकी है। और मैच से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कहना है कि पाकिस्तान के कप्तान बोले हैंडशेक न करने का जवाब मैच में देंगे। सूर्या ने कहा कि 24 घंटे बाद देखेंगे। एशिया कप में जो भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, तो ये भी मुद्दा अभी इस मैच में बना हुआ है। खैर, मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक होने वाला है। मैं खुद भी पर्सनली इस मैच को लाइव देखूंगा पूरा। और हम सब की तरफ से टीम इंडिया को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, जीत के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज के कुछ और बड़े इवेंट देखिए आप। आज ही के दिन 15 फरवरी को पिछले साल आपको पता होगा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं टोल टैक्स पर अच्छी खबर आ रही है। एक्सप्रेस वे पर अब आपको कम टोल टैक्स देना होगा। हाईवे से भी आपका सफर अब सस्ता होगा। आज 15 फरवरी से ही NHAI की तरफ से टोल टैक्स को लेकर कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल वसूलने के पुराने फॉर्मूले में बदलाव करते हुए पे एज पर रोड क्वालिटी यानी सड़क की गुणवत्ता के आधार पर अब आपको टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। ये नया नियम पेश किया है। और भी इस नए नियम में क्या क्या बदलाव होंगे, किलोमीटर पर आधारित टोल टैक्स की कटौती की जाएगी। GPS आधारित टोलिंग सिस्टम लागू किया जाएगा GNSS। और कमर्शियल वाहनों को इसमें बड़ी राहत मिलेगी। 10 से 15% तक फ्लैट टोल टैक्स में कटौती की गई है। तो ऐसे में आज 15 फरवरी से ही टोल से जुड़ा क्या क्या बदल जाएगा। हाईवे से सस्ता एक्सप्रेसवे पर सफर करना होगा। कोई टोल प्लाजा पर वेटिंग नहीं होगी, क्योंकि कई जगहों पर बेयरलेस टोलिंग सिस्टम भी लागू होने जा रहा। लोकल यात्रियों को भी छूट मिलेगी। सबसे ज्यादा असर इन 4 बड़े एक्सप्रेसवे पर पड़ने वाला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आज 15 फरवरी से ही इन 4 नेशनल एक्सप्रेसवे पर टोल रेट में कटौती की जाएगी, सरकार के द्वारा लागू इन नए नियमों के तहत। और वहीं अगला अपडेट आ रहा कि यमुना एक्सप्रेसवे पर भी 15 फरवरी से गाड़ियों की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इतने दिन सर्दियों में कोहरे की वजह से इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट लगा रखी थी। 60 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा जो स्पीड लिमिट थी वो अब वापस बढ़कर
बढ़कर इतनी हो जाएगी, देख सकते हैं आप। और खबर है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी आज 15 फरवरी को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। तावड़ू में उनकी जनसभा होगी। वही दोस्तों आज से ही पासपोर्ट के नियमों में भी बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा। आवेदन से पहले नया प्रोसेस जान लें। इन नए नियमों को लागू करने का मकसद है पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया को आसान, तेज और ज्यादा सुरक्षित बनाना है। सरकार का कहना है कि इन नियमों से कागजी झंझट कम होगा, जांच प्रक्रिया डिजिटल होगी और लोगों को लंबे इंतजार से राहत मिलेगी। ऐसे में नियमों में क्या क्या बदलाव होगा? एक तो दस्तावेज और पहचान से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और दूसरा, पुलिस वेरिफिकेशन भी अब तेज होगा, ऑनलाइन प्रक्रियाएं बढ़ेगी और नई सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा सरकार का कहना है कि जल्दी हमारे देश में नए पासपोर्ट केंद्र भी खोले जाएंगे। सरकार छोटे शहरों और खास करके ग्रामीण इलाकों में ये नए पासपोर्ट केंद्र बढ़ाने की भी योजना कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली बड़ी खबर, रेल से लेकर सड़क सुरंग तक केंद्र सरकार ने मेगा प्लान बनाया है। दिल्ली अंबाला रेल खंड का भी विस्तार होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में 58,171 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, जिसमें रेलवे, सड़क, सुरंग और स्टार्टअप क्षेत्र शामिल है। और अब देखिए इन 58,000 करोड़ की योजनाओं में क्या क्या मंजूरी मिली है। एक तो भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड रेल टनल को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। चाइना की तरह टेक्नोलॉजी अब भारत में भी है। एडवांस अंडर वाटर टनल परियोजना शुरू होने जा रही है। इसकी लागत 18,662 करोड़ रुपए आएगी पूरी बनाने में, जिसको केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। इसे इस रूट पर बनाई जाएगी। और वहीं रेलवे डेवलपमेंट पर भी सरकार का प्लान है। दिल्ली, हरियाणा समेत देश के 4 राज्यों में बिछाया जाएगा 389 किलोमीटर का नया रेल नेटवर्क। केंद्र सरकार ने ये भी बड़ी सौगात दी है। और ये रेलवे लाइन का डेवलपमेंट किन किन राज्यों में शुरू होगा? दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 4 राज्यों के 12 जिलों को ये नए रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा। और वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ये देख सकते हैं आप, कुल केंद्रीय कैबिनेट बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। असम में 18,662 करोड़ की लागत से 15.5 किलोमीटर से भी ज्यादा अंडर वाटर टनल बनाई जाएगी। 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड मंजूर हुआ। नोएडा मेट्रो का 11.5 किलोमीटर लंबा विस्तार किया जाएगा। और ये जो नई टनल बनेगी ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी। ट्रेन और दूसरे वाहन भी इस टनल से चल पाएंगे। भारत में ऐसी सुरंग पहली बार बनने जा रही है। इस सुरंग के बाद 6 घंटे का सफर मात्र 20 मिनट में तय होगा। और दोस्तों जो केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड मंजूर किया है, उसमें शर्तें रखी गई है। इस फंड का 25% राज्य सरकारों को देना होगा। और केंद्र सरकार ने देश में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 को मंजूरी दी, जिससे उद्यम पूंजी की सुविधा बढ़ेगी। वहीं सड़क दुर्घटनाओं में भी पीड़ितों के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए तक का केसलेस इलाज बिल्कुल फ्री में केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ये कुछ नई योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी तो मैंने आपको कल भी बताई थी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बसों में सफर करने वालों के लिए भी बड़ी राहत की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। चंडीगढ़ के लोगों को 25 नई इलेक्ट्रिक बसों का ये तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत एआई इंपैक्ट समिट शुरू होने जा रहा। विश्व भर के एआई नेता और नीति निर्माता इसमें शामिल होंगे। गूगल समेत दुनिया की 50 से भी ज्यादा बड़ी दिग्गज टेक कंपनियों के सीईओ भी आएंगे इस एआई इंपैक्ट समिट 2026 में। ये कल से ही दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा, जो कि 20 फरवरी तक चलेगा। और वहीं खबर है, रिलायंस जियो समेत 10 देशों की 15 दिग्गज टेक कंपनियों ने बनाया ट्रस्टेड टेक अलायंस, जिसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका की 15 अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियां शामिल हैं। और इस ट्रस्ट के जरिए दुनिया भर में क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, सॉफ्टवेयर और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि नई सीपीआई सीरीज से राहत मिलने के संकेत दिख रहे हैं। महंगाई दर 4% से नीचे रहने की उम्मीद है। और खबर है, एनवीडिया कंपनी के सीईओ का भारत दौरा रद्द हुआ, वरना ये भी इंडिया एआई समिट में आने वाले थे, लेकिन अभी ये नहीं आएंगे। चलिए खबर देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने 3.32 लाख करोड़ का बजट पेश किया। और इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बीसी कल्याण और ग्रामीण विकास के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ खास बड़े ऐलान किए हैं। और भी बजट से जुड़े कुछ ये हाइलाइट्स आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कपिल सिब्बल बोले कि आत्मनिर्भर नहीं बल्कि ट्रंप पर निर्भर हुआ है हमारा भारत। अमेरिका से व्यापार समझौते पर कपिल सिब्बल ने सरकार को घेरा और भारत अमेरिकी समझौते को ट्रंप पर निर्भरता बताया। चलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 8th पे कमीशन को लेकर सरकार ने नियुक्तियां तेज की और इससे 8वें वेतन आयोग के काम तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ। 8th पे कमीशन को लेकर 2 बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। एक तो इसमें कृष्णा वीआर को नया निदेशक न्यू डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा आयोग ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से वेतन, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर पर 16 मार्च 2026 तक सुझाव भी मांगे हैं। इससे जुड़ी डिटेल रिपोर्ट 2027 तक आने की संभावना है। चलिए सोना चांदी के भाव पर अगली खबर आ रही दोस्तों। देखिए 15 दिन में औंधे मुंह गिरी सोना चांदी की कीमतें। सोना 38,000 रुपए सस्ता हुआ, जबकि चांदी तो लगभग 2.25 लाख रुपए तक टूट गई टॉप हाई से। ऐसे में क्या अभी सोने चांदी खरीदने का समय आ चुका है? आखिर एक्सपर्ट की इस पर क्या राय है? तो मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप घर में शादी ब्याह के लिए थोड़ा बहुत सोना चांदी की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो ये सही मौका हो सकता है। आप इस गिरावट में डिप में खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपका मकसद निवेश करना है तो अभी एक मुश्त पैसा लगाने से बचें, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव जारी है और भी सोने चांदी की कीमतों में करेक्शन, बड़ी गिरावट
देखने को मिल सकती है। 15 दिन के अंदर अंदर ही जरा सोचिए आप, इतनी बड़ी गिरावट आई है तो ये गिरावट और भी आगे बढ़ सकती है ऐसा। हालांकि पिछले सप्ताह भर की बात अगर देखी जाए तो सोना सप्ताह भर में 687 रुपए मामूली महंगा हुआ और अभी 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है, जबकि चांदी लास्ट वीक में भी 2496 रुपए सस्ती हुई है और अभी चांदी का भाव 2,42,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए, किसान भाई लोगों के लिए बड़ा अच्छा अपडेट आ रहा। किसान क्रेडिट कार्ड के लोन को अब 6 साल में चुका सकेंगे किसान भाई लोग। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से जो घोषणा की गई थी उसका नया ड्राफ्ट जारी हो चुका है। इसके अलावा किसानों को अब अपनी मिट्टी की जांच और जैविक खेती के लिए यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए भी अलग से फंड दिया जाएगा और केसीसी का लोन चुकाने की समय सीमा भी जो पहले 3 साल थी उसको बढ़ाकर 6 साल कर दिया है। क्या है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम देख सकते हैं आप, जिसके जरिए किसान भाई लोग गाँव में अपनी खेती पर लोन वगैरह ले सकते हैं। ब्याज दर भी इसमें काफी कम होती है, 2 से 4% ही होती है, जिससे लोन चुकाना आसान हो जाता है। तो अभी सरकार ने केसीसी लोन चुकाने की टाइम लिमिट बढ़ा दी है, पहले कम थी है। चलिए अगली खबर देखिए, दावा किया जा रहा कि अफसर रिटायर होकर 20 साल बुक पब्लिश नहीं करा सकेंगे, सरकार आदेश जारी कर सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही। हाल ही में आपको पता होगा पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब को लेकर भारत के संसद भवन में काफी विवाद पैदा हुआ था। राहुल गांधी ने यह किताब बताते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए थे सरकार पर, तो उसके बाद अब सरकार इस कानून में भी बदलाव करने का प्लान कर रही है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने असम राज्य में पूर्वोत्तर के पहले राजमार्ग आधारित आपातकालीन लैंडिंग रनवे का उद्घाटन किया। पीएम मोदी वायुसेना के एयरक्राफ्ट से असम के हाईवे पर उतरे और बोले कि कांग्रेस देश का बंटवारा कराना चाहती है, बुरा सोचने वालों को कंधे पर बैठाती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस उद्घाटन की। इससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी, इमरजेंसी में यहाँ लैंडिंग वगैरह हो पाएगी लड़ाकू विमानों की, है ना। और वंदे मातरम विवाद को लेकर देखिए, इमाम बोले कि जहाँ वंदे मातरम अनिवार्य है वहाँ से बच्चों को निकालें। उज्जैन में कहा कि यह हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है, इस फैसले को वापस ले सरकार। जो अभी हाल ही में 28 जनवरी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर जो नए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके मुताबिक अब सरकारी कार्यक्रम स्कूलों वगैरह आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा, तो इसको लेकर उज्जैन के इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली ने भी विरोध जताया और इसे इस्लामी विरोधी बताया। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोले कि जज अपनी सीमाएं पहचाने, गलतियों से सीखें। कॉमनवेल्थ देशों के जजों की बैठक में उन्होंने कहा कि दिखावे से जुडिशियल लीडरशिप को नुकसान होता है। और वहीं दोस्तों, राजस्थान की साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर अब एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। कंपाउंडर की 3 स्तर पर लापरवाही सामने आई। अब तक इस मामले में 44 लोगों के बयान लिए गए हैं और अभी तक की जांच में पता चला कि मौत का कारण हार्ट अटैक रहा है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर की तरफ से यह खुलासा किया गया। अभी तक इस मामले में किन किन पॉइंट्स की जांच की गई देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील से भारत के कपास किसानों को नुकसान होगा। राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि व्यापार समझौता आगे कुआं पीछे खाई की हालत में फंसाने वाला जाल है। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना की 33वीं किस्त जारी की। महिलाओं के बैंक खाते में 1500 रुपए जमा किए गए। जो पहले 1250 मिलते थे उसको बढ़ाकर अभी 1500 कर दिया है। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खंडवा जिले से ये 33वीं किस्त भी मध्य प्रदेश की महिलाओं के बैंक खातों में भेज दी है। और देश में यूपी सरकार और शंकराचार्य के बीच जो विवाद चल रहा है, इस पर भी अब देखिए, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद बोले कि जब योगी मुख्यमंत्री बने तो उन पर 40 से ज्यादा मुकदमे थे। शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई गंभीर आरोप लगाए। अवि मुक्तेश्वरानंद बोले कि आप अगर योगी हैं तो मुख्यमंत्री पद पर क्यों हैं? शंकराचार्य को सरकारी प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि सीएम योगी ने कहा था कि कोई भी शंकराचार्य नहीं लिख सकता है। तो इसी बात को लेकर अभी वापस कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है, जो कि प्रयागराज माघ मेले से शुरू हुई थी। चलिए खबर देखिए दोस्तों, चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दे रहा हाईकोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर नाराज हुआ और चेतावनी भी दी। मामला है हिमाचल प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को फटकार लगाई। और खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव के खाते में अब तक कितनी रकम पहुंची। अभी आपको पता होगा चेक बाउंस मामले में वो जेल की सजा काट रहे हैं। इस बीच कई लोग उनकी आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। बॉलीवुड के कई स्टार से लेकर कई लोगों ने उनकी मदद की। ये कुछ लिस्ट भी आप देख सकते हैं किन किन लोगों की तरफ से 11 लाख 10 लाख। म्यूजिक प्रोड्यूसर ने एक ने 1 करोड़ 11 लाख डोनेशन दिया उनको। चलिए बड़ी खबर आ रही दोस्तों, पहली बार 4 क्लासों में आरटीई एडमिशन शुरू होने जा रहा। 20 फरवरी से आवेदन शुरू होने जा रहा। 20 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। दरअसल राजस्थान सरकार की तरफ से आरटीई एडमिशन को लेकर ये नई गाइडलाइंस जारी की गई और पहली बार इस नए नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक यानी 4 क्लासों में राइट टू एजुकेशन आरटीई के तहत एडमिशन हो पाएगा। और भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। राजस्थान सरकार ने आरटीई के नियमों में क्या क्या बदलाव किया है इस साल 2026 से ही। क्लासों और उम्र वगैरह को लेकर ये बदलाव किए गए हैं। और मध्य प्रदेश में सड़क हादसों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि एमपी में टोल वसूली तो दुगनी हुई है, लेकिन सड़कों में गड्ढों से लोगों की मौतें भी 3 गुना हो गई। बीते 5 साल में 18% ज्यादा सड़क हादसे हुए मध्य प्रदेश में और मौतें 22% तक बढ़ी हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है? सरकार रोडों पर लगने वाला टैक्स, टोल टैक्स तो दिनों दिन बढ़ाने जा रही है, लेकिन सड़कों की हालत नहीं सुधार रही है और ये आंकड़े सरकार की लापरवाही को दर्शाते हैं सरासर। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप इस पर कमेंट करके बताएगा जरूर। और खबर देखिए, पंजाब पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। 22 किलो हीरोइन
बिटकॉइन समेत 4 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। वहीं पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट से भी 1.5 करोड़ का गांजा बरामद हुआ। बैंकॉक से आया था यात्री, व्यवहार पर शक हुआ तो कस्टम अधिकारियों ने अरेस्ट किया। और खबर है हरियाणा राज्य में 70,000 बुजुर्गों को सरकार ने बड़ी राहत दी। इनकी जो रुकी हुई पेंशन थी वो सरकार ने जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया। वहीं दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ी चेतावनी आ रही है कि फरवरी में भी मार्च वाली गर्मी पड़ना शुरू हो चुकी है। इस बार यूपी बिहार में मौसम का हाल कैसा रहेगा? समय से पहले ही मौसम बदल रहा है, कई राज्यों में तापमान बढ़ने लगा और इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में कुछ राज्यों में बारिश की भी चेतावनी जारी की है। तो चलिए अब अपन आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 5 राज्यों में तो पारा अभी 30 डिग्री के भी पार चल रहा, मतलब अचानक से सर्दियां खत्म हो गई। गर्मी के मौसम की तरह अभी से ही तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया। हालांकि राजस्थान में अभी फिर से बारिश की संभावना है और पहाड़ी राज्यों में 2 दिन बाद बर्फबारी की भी चेतावनी है। देखिए मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान राज्य के कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले सप्ताह बदलेगा मौसम, सर्दी के उतार चढ़ाव के बीच अगले सप्ताह बारिश की संभावना है। नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर के चलते 17-18 फरवरी को राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में भी 16 फरवरी के बाद फिर से बदलेगा मौसम, बादल छाएंगे। भोपाल, इंदौर समेत 17 शहरों में दिन में गर्मी पड़ने की भी चेतावनी है। और छत्तीसगढ़ में देखिए मौसम अभी ड्राई चल रहा, तापमान 2-3 डिग्री बढ़ा, दिन में गर्मी और सुबह ठंड का असर दिख रहा है। वहीं हरियाणा राज्य में 3 दिन बाद फिर से बारिश के आसार होंगे। पश्चिमी विक्षोभ असर दिखाएगा। 7 जिलों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री के पार चल रहा है। और झारखंड में सुबह कोहरे की चादर छाई हुई है, दिन में धूप खिलेगी। 2 डिग्री तक गिरेगा तापमान, 19 तारीख तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं बिहार में भी 11 डिग्री न्यूनतम तापमान चल रहा, धीरे धीरे अब गर्मी बढ़ेगी। पटना में सुबह हल्की धुंध भी दिख सकती है। और पंजाब, चंडीगढ़ में आज थोड़ी ठंडी हवाएं चलेगी। 17 तारीख को पंजाब में भी बारिश की संभावना है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में अभी भी कोहरे का अलर्ट है और 17 फरवरी से फिर से बदलेगा मौसम। ऊंचाई वाले भागों में बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में भी 3 दिन बाद बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। बाकी अगले 2 दिन 15-16 फरवरी को मौसम कैसा रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी। कुछ पहाड़ी राज्यों में कोहरा छाने की चेतावनी है। अरुणाचल प्रदेश में आंधी तूफान बारिश का अलर्ट है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बारिश और बर्फबारी की भी चेतावनी है। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए ड्यूरोफ्लेक्स समेत 5 कंपनियों के IPO को सेबी की मंजूरी मिल चुकी है। फ्रेश इश्यू और ऑफर से फंड जुटाएगी कंपनियां। वहीं रिलायंस को मिली वेनेजुएला से तेल खरीदने की मंजूरी, अमेरिका से मिला लाइसेंस। और इन्फोसिस कंपनी के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, Q3 का बोनस पे आउट बढ़ाकर 85% किया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 10 साल और 15 साल पुराने वाहन अब जब्त होंगे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार फिर से बड़ा कदम उठाने जा रही है और दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है इसको लेकर। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त करके स्क्रैप कर दी जाएगी। ये सख्त आदेश जारी हो चुका है। राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन पर कंट्रोल के लिए अब सरकार जल्दी ये नया अभियान भी शुरू करने जा रही है। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, ढह गई मजहब की दीवार। एक मुस्लिम महिला ने अपने पति के साथ उठाई कांवड़, अब 171 किलोमीटर का सफर तय करके महादेव का जलाभिषेक करेगी। मामला है यूपी के संभल का। यहाँ की मुस्लिम महिला अपने हिंदू पति के साथ प्रेम विवाह किए हैं और अब वो हरिद्वार कांवड़ यात्रा लेकर जा रही है, 171 किलोमीटर लंबी। वाकई में अगर मन में आस्था हो तो धर्म, मजहब चाहे कोई सा भी क्यों ना हो, भक्ति की भावना सेम होती है। चलिए खबर देखिए दोस्तों, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अडानी समूह की बड़ी एंट्री हुई। दिसंबर में मोदी सरकार के कानून की वजह से निजी कंपनियों का रास्ता भी खुल चुका था, तो अब परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियां भी अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर पाएंगे। वहीं खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामले से जुड़ी 11 FIR की जांच कर रही CBI जांच एजेंसी से 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि रोजाना 2 घंटे कम टीवी देखने से 43% तक घट सकता है डिप्रेशन का खतरा। हाल ही वैज्ञानिकों की नई रिसर्च में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा। ज्यादा टीवी देखना मतलब मेंटल हेल्थ का दुश्मन है टीवी। अगर आप रोजाना 5-6 घंटे टीवी देखते हो तो 2 घंटा कम करो टीवी देखना। इससे आपके मन में डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इसका खतरा 43% घट जाता है। मध्यम आयु वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। टीवी की बजाय खेलकूद करें, आप पैदल चलें, घूमें फिरें, एंजॉय करें ऐसा। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की ये अनोखी खबर, इच्छाधारी नागिन के फिल्मी ड्रामा का खुलासा हो चुका है। दरअसल मामला ये है कि एक महिला की शादी होती है और शादी के बाद वो महिला घर में अपने बिस्तर पर सांप की केचुली, चूड़ियां, सिंदूर वगैरह इस तरह के सामान छोड़कर रात में फरार हो जाती है, लोगों को इस तरह से पागल बनाने के लिए कि वो महिला तो इच्छाधारी नागिन थी। हालांकि अभी 4 दिन बाद उस युवती ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया और कहा कि मैंने पूरा प्लान नाटक करके बनाया था। वो किसी और लड़के से प्यार करती थी और प्रेम विवाह के लिए उसने ये पूरी कहानी रची थी। देखिए मतलब। चलिए कुछ बड़े हादसे और दुर्घटनाओं से जुड़ी बड़ी खबरें देखिए आप। मुंबई के मुलंड में मेट्रो पिलर का स्लिप गिरा, ऑटो और कार चपेट में आए, 1 की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक खड़े ट्रक में सेना के जवानों की कार घुस गई जिसमें 3 CRPF के जवान समेत टोटल 7 मौतें हो गई।
होंगे। बस्तर में तैनात थे ये जवान, घर लौट रहे थे, लेकिन बड़े दुख की बात देखिए, घर लौटने से पहले ही छत्तीसगढ़ के अलग अलग सड़क हादसों में 3 सीआरपीएफ के जवानों समेत 7 लोगों की जान चली गई। ये बड़ी दुखद घटना है। इन जवानों के परिवार वालों को ईश्वर हिम्मत दे, हौसला दे। और राजस्थान के पाली की ये दुखद घटना देखिए, 18 दिन पहले कांस्टेबल पिता की मौत हो गई। जुड़वा बच्चे होने की खुशी में होली पर ढूंढ समारोह होना था। घर में बेटी होने के करीब 12 साल बाद जुड़वा बच्चे हुए थे, लेकिन इस खुशी से पहले सड़क हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। और मध्य प्रदेश की यह घटना है। एक ही चिता पर 3 बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ। मां ने चाय में जहर मिलाकर बच्चों को पिला दिया। अलीराजपुर जिले का ये मामला है। चलिए कुछ बड़ी इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि ईरान पर बड़े हमले की योजना बना रहा है अमेरिका। और इस प्लानिंग के तहत देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को भी मिडिल ईस्ट भेज दिया है, जो कि वेनेजुएला में ऑपरेशन में शामिल था। ईरान से तनाव के बीच दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना हुआ। वहीं वेनेजुएला पर हमले पर भी एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही। ट्रंप बोले कि वेनेजुएला में सीक्रेट हथियार का इस्तेमाल किया गया। रूस और चीन के डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए। उन्होंने कहा कि एक दिन सब पता चलेगा। हालांकि इस मामले पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका ने एआई के जरिए वेनेजुएलाई राष्ट्रपति को पकड़ा था। यानी ये जो अमेरिका ने वेनेजुएला का पूरा ऑपरेशन अंजाम दिया, इसमें एआई का मुख्य रोल था। क्लाउड एआई मॉडल की मदद से काराकस में बमबारी की। पहली बार सीक्रेट मिशन में ये एआई का इस्तेमाल हुआ, जो कि दुनिया के लिए एक खतरे का संकेत है। और वहीं खबर है, जर्मन चांसलर मर्ज बोले कि यूरोप की आजादी की गारंटी नहीं है। अमेरिका से रिश्तों में गहरी दरार आई। नियमों से चलने वाली दुनिया अब खत्म होती जा रही है। और अमेरिका का कहना है कि रूस से एक्स्ट्रा तेल नहीं खरीदेगा अब भारत। यूरोप भी इस तरफ कदम बढ़ा रहा है। भारत अमेरिकी ट्रेड डील के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री की तरफ से ये बयान सामने आया है। और वहीं देखिए, बांग्लादेश में चुनाव में जीत के बाद उनकी पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान बोले कि भारत से रिश्तों में बांग्लादेश का हित जरूरी है। चीन डेवलपमेंट में सहयोगी है। हसीना की वापसी पर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। और खबर है, पेनपा त्सेरिंग तिब्बत निर्वासित सरकार के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। ओके, तो ये रहे कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स। और खेल समाचार पर खबर आ रही दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका की लगातार तीसरी बार जीत हुई। न्यूजीलैंड की पहली हार भी हुई। वहीं इंग्लैंड की भी इस T20 वर्ल्ड कप में दूसरी जीत हुई है बीते दिन। चलिए अगली खबर देखिए। अब जिला अस्पतालों में कैंसर रोगियों की हो सकेगी कीमोथेरेपी, बनेंगे डे केयर सेंटर। बजट में ऐलान किया है केंद्र सरकार की तरफ से। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि दिल्ली में दम घुटता है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सीएम योगी ने कहा कि आंखों में जलन होती है। गोरखपुर की हवा शुद्ध है। रवि किशन की भी चुटकी ली उन्होंने। वहीं टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, टेक्नो पोवा कर्व 2 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। कीमत 27,999 से शुरू है। और ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100 प्रोसेसर वाला भारत का पहला स्मार्टफोन है। और एआई पर एक चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों। एआई के बढ़ते प्रभाव पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बड़ी चेतावनी दी गई। सीईओ सुलेमान बोले कि ज्यादातर व्हाइट कॉलर जॉब 1.5 साल में ऑटोमेट हो जाएंगे। एआई के बढ़ते प्रभाव के बीच नौकरियों के खतरे को लेकर ये बड़ी चेतावनी दी गई है। वैसे एआई में विज्ञापनों का दौर भी अब शुरू होने जा रहा। चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने इसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। गूगल ने भी डायरेक्ट ऑफर्स फीचर लॉन्च किया। हालांकि एंथ्रोपिक ने एआई एडवर्टाइजिंग का विरोध किया है। और वैसे आपको पता होगा, एआई को लेकर भारत में जो समिट आयोजित होने जा रहा, दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट कल से शुरू होगा। इसमें दुनिया के 100 देशों को निमंत्रण मिला है, लेकिन इस लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर रखा गया है। 16 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चलेगा ये एआई इंपैक्ट समिट 2026। और इस एआई सम्मेलन में एआई नीति, नवाचार, नैतिकता, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग पर यह पूरा समिट केंद्रित होगा। और केंद्र सरकार का भी प्लान है, अब तीसरी क्लास से ही बच्चों को एआई की पढ़ाई भी सिखाई जाएगी। हाल ही में आपको पता होगा, भारत बोधन कॉन्क्लेव में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से खुद ये बड़ी घोषणा की गई है ना। चलिए बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, बीते दिन वैलेंटाइन डे के मौके पर बैटल ऑफ गलवान का रोमांटिक सॉन्ग रिलीज हुआ। और वहीं एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए, चौंकाने वाली खबर है कलयुगी मां की। मामला है पंजाब के बठिंडा का, जहां एक मां ने अपने ही 2 बच्चों की जान ले ली। प्यारे प्यारे बच्चे, एक 12 साल की बेटी और 8 साल के बेटे को चूहे मारने की दवा देकर मार दिया। वजह क्या? ये बच्चे बच्ची उस माँ के अवैध प्रेम संबंधों में आड़े आ रहे थे। देखिए यार, एक माँ की ममता को समाज में शर्मसार करने वाली घटना है। ये देख सकते हैं आप, दोनों कितने प्यारे प्यारे बच्चे बच्ची हैं। 15 दिन पहले तो बेटी की मौत हुई, तब तक तो घर वालों को पता नहीं चला। घर वालों ने अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन बेटी की मौत के 15 दिन बाद ही बेटे की भी मौत हो गई। उसके बाद गांव वालों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दी और फिर मां को पकड़ के पुलिस वालों ने जांच की तो आखिरकार मां ने सच उगल दिया कि हाँ, मैंने ही अवैध प्रेमी संबंधों के चलते खुद के बच्चे बच्चों की जान ले लिया। ऐसी महिलाएं पूरे समाज को कलंकित करती हैं। एक माँ बेटे, माँ बच्चे बच्चों के बीच रिश्ते को कलंकित करती है। क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में? कमेंट करके बताएगा जरूर। और वहीं खबर है, बिहार राज्य को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। 19 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 2135 करोड़ रुपए का फंड भी मंजूर कर दिया है। यूपी नोएडा वालों के लिए भी गुड न्यूज है। एक्वा लाइन विस्तार को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली। दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। और हिमाचल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, 26 फरवरी के बाद ऑनलाइन जमा नहीं होंगे बिल। बिजली विभाग की तरफ से सूचना जारी की गई। वहीं खबर है, ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल होने वाली राफेल की स्केल्प और रूसी S-400 मिसाइलें खरीदेगा भारत। डीएसी ने दी मंजूरी। और खबर है, उत्तर प्रदेश में बदला चालान का नियम। अब 5 चालान कटे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस छीन लिया जाएगा, ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा आपको। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से नए यातायात नियमों को लेकर ये अलर्ट जारी किया है। यानी 5 से ज्यादा बार सड़क के नियमों
का उल्लंघन करते हो आप और आपका चालान कट जाता है तो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। चलिए खबर देखिए, 6 महीने में लाखों वर्चुअल दवाएं बनाई, ड्रग्स से बचाई 60 लाख लोगों की जान। आखिरकार टाइम मैगजीन ने माना भारतीय मूल के एक्सपर्ट्स का लोहा। टाइम मैगजीन ने स्वास्थ्य क्षेत्र के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है, जिसमें 6 लोग भारतीय हैं और कई भारतीय मूल के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। और ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। हेल्थ केयर सेक्टर में दुनिया भर में भारतीयों का दबदबा देखने को मिल रहा है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने के लिए पोर्टल पर कराएं रजिस्ट्रेशन। जो भी लागत आएगी उसका 35% तक आपको यूपी सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत ये जो लक्ष्य है, इसके तहत यूपी सरकार की तरफ से भी आम लोगों के लिए ये जरूरी सूचना जारी की है। और खबर है, राजधानी दिल्ली को मिलेंगे कई हर्बल गार्डन, मेडिसिनल नर्सरियां भी बनेगी। राजधानी में हरियाली को लेकर डीडीए की तरफ से ये नई योजना शुरू की गई है। चलिए खबर आ रही, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को मूल विभाग का वेतन और लाभ ही मिलेंगे। सरकारी कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। वहीं हिमाचल धर्मशाला अस्पताल में अब लगेगा पर्ची शुल्क, टेस्ट के दाम भी बढ़ाए गए, मेडिकल सर्टिफिकेट के लगेंगे 1200 रुपए। और टेक न्यूज से खबर है दोस्तों, गूगल ने जारी किया एंड्रॉइड 17 का पहला बीटा अपडेट भी, इसमें आपको कई नए फीचर्स भी मिलेंगे। वहीं अगर आप भी मोबाइल फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही वैज्ञानिकों की कि मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना पुरुषों में स्पर्म काउंट घटा सकता है। जी हाँ, आज के समय इनफर्टिलिटी यानी बांझपन एक बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। और रिसर्च में स्टडी में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जो लोग दिन भर में 20 से ज्यादा बार अपना फोन चेक करते थे, उनका स्पर्म काउंट सामान्य पुरुषों के मुकाबले भारी मात्रा में कम देखा गया। यानी जो लोग बार बार अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं, मोबाइल देखते हैं, उनमें बांझपन की समस्या बढ़ सकती है। और एक रिसर्च रिपोर्ट ये भी आ रही कि इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, महिला या पुरुष? तो रिसर्च में पता चला कि 50-50% दोनों का रोल होता है। 50% मामलों के लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं। और ये एक खबर देखिए, भतीजे को दिल दे बैठी चाची तो नीले ड्रम के डर से पति ने खुद अपनी पत्नी भतीजे को सौंप दी और खुद दोनों की शादी भी करवा दी। उत्तर प्रदेश के बागपत का यह मामला है। और वहीं खबर है, जलवायु बचाने की लड़ाई में भारत की बड़ी कोशिश, इस पर खर्च बढ़ाकर जीडीपी का 5.6% कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से ये जानकारी दी गई। वहीं दोस्तों, अब मोबाइल फोन पर भी आप गूगल क्रोम ब्राउजर की टैब्स को पिन कर पाएंगे। डेस्कटॉप जैसा अनुभव आपको मोबाइल ब्राउजर में भी मिलने वाला है। वहीं भारत की टेक क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी, जियो बना ग्लोबल टेक सिक्योरिटी ग्रुप का हिस्सा। मैंने आपको बताया था ना, जिसमें अलग अलग दुनिया के देशों की दिग्गज कंपनियां शामिल हैं, उसका हिस्सा जियो भी बन चुका है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में IIM और नेशनल डेटा सेंटर का भी उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर में मैनेजमेंट कोर्स को मिलेगा बढ़ावा। और केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में भी दिल्ली, हरियाणा व महाराष्ट्र से जुड़ी ये बड़ी रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनके बारे में शुरुआत में जानकारी मैंने आपको बताई थी। वहीं खबर देखिए, NCLT के अध्यक्ष जस्टिस रामलिंगम सुधाकर का 4 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने उनको विदाई दी। भारत के सेना प्रमुख ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे। आधुनिक युद्ध और मल्टी डोमेन ऑपरेशन पर मंथन होगा। 16 से 19 फरवरी तक सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये ऑस्ट्रेलिया दौरा होने जा रहा है। वहीं खबर है, सुप्रीम कोर्ट पर AI इम्पैक्ट समिट का असर दिखेगा तो 16 से 20 फरवरी तक वर्चुअल मोड में चलेगी अदालत, ऑनलाइन जिरह करेंगे वकील। और रेलवे से भी अपडेट आ रहा, AC के साथ साथ अब जनरल कोच की भी हर घंटे होगी सफाई। AI के जरिए निगरानी की जाएगी। गंदगी मिलने पर वेंडर पर एक्शन भी होगा। खुद रेलवे मंत्री की तरफ से रेलवे रिफॉर्म प्लान 2026 की घोषणा की गई, जिसे अगले 52 सप्ताह में लागू किया जाएगा। रेलवे अब अपनी स्वच्छता पर ये और ज्यादा फोकस करेगा। वहीं खबर है दोस्तों, अंडमान सागर में भारत, जापान और इंडोनेशिया तीनों देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि अदरक पर भी अब हिमाचल के किसानों को समर्थन मूल्य MSP देगी सरकार। वहीं सराहा चंडीगढ़ तक सड़क को भी डबल लेन किया जाएगा। और हिमाचल में एक बड़ा सड़क हादसा भी हो गया। कार खाई में गिरने से 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में बच्चों के कप सिरप से मौतों के मामले पर भी खबर आ रही है। जहरीले कप सिरप से जो 24 बच्चों की मौतें हुई थी, उस पर विसरा रिपोर्ट में पता चला कि इस कप सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल की पुष्टि हुई है और यही वो जहर था जिसके कारण बच्चों की किडनियां फेल हुई, जान गई। और खबर है, कुबेरेश्वर धाम में मनेगी ग्रीन शिवरात्रि। 1 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे महाशिवरात्रि के मौके पर। मध्य प्रदेश सीहोर में ये कुबेरेश्वर धाम में है। वहीं महाशिवरात्रि पर उमड़ेगा श्रद्धालुओं का सैलाब भी। महेश्वर में भी 2 लाख से ज्यादा लोगों के भक्तों के आने की संभावना है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ को एक कारोबारी ने भेंट किया चांदी का सिंहासन। बेटे की सगाई हुई तो इस मौके पर यह सिंहासन भेंट किया। और खबर है, राजस्थान के 64% हेल्थ केयर सेंटर्स पर एम्बुलेंस ही नहीं है। ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। 2% सेंटरों पर तो स्टाफ भी गायब मिला। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 560 सेंटरों का सर्वे किया और उसमें हालात देखिए किस तरह के चल रहे हैं। और खबर है, राजस्थान उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में नई सुविधाएं मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तेंदुपत्ता संग्रहण दर को बढ़ाकर सरकार ने 5500 रुपए तय कर दिया है। और हरियाणा राज्य में भी कैबिनेट बैठक से ये नए रेल ट्रैक को मंजूरी मिली। वहीं हरियाणा में अब हर महीने की 10 तारीख को पेंशन मिल जाएगी। 70,000 बुजुर्गों की जो रुकी हुई पेंशन थी उसको सरकार ने वापस शुरू किया और तारीख भी अनाउंस कर दी है कि हर महीने की 10 तारीख को मिलेगी, ठीक है ना। और हरियाणा में 16 तारीख से कल से ही स्कूलों का टाइम टेबल भी बदल जाएगा। 8 बजे से लगेंगे सिंगल शिफ्ट वाले स्कूल। शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी किया गया। और दोहरी पारी वाले स्कूलों का टाइम क्या होगा देख सकते हैं।
सकते हैं आप। और चंडीगढ़ को 25 नई इलेक्ट्रिक बसें मिली, पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई। अब हर रूट पर आपको 10 मिनट में सर्विस मिल जाएगी। वहीं खबर है सेबी और एनएसडीएल ने मिलकर शुरू किया मीटर तो चेक किया अभियान। ऑटो रिक्शा बने जरिया, भुगतान से पहले करना होगा सेबी चेक। निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए अनोखा ऑटो रिक्शा अभियान शुरू किया है मार्केट रेगुलेटर सेबी ने। और एप्पल कंपनी का बड़ा धमाका प्लान है। इस साल 2026 में एप्पल कंपनी फोल्डेबल फोन समेत कई सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है। और खबर है दोस्तों, आज से 3 दिन भारत दौरे पर आ रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। इस दौरान भारत फ्रांस के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगेगी। चलिए अब अपन कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, यूपी बोर्ड एग्जाम से पहले कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं। तय समय से आधे घंटे पहले परीक्षार्थी एग्जाम सेंटर पहुंचे। और इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा में हर उत्तर पुस्तिकाओं पर लगेगी केंद्र व्यवस्थापक की मुहर भी। वहीं यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर मूल्यांकन के दौरान कॉपी में अगर पैसे मिले तो कक्ष निरीक्षक पर होगी कार्रवाई। ये भी नया निर्देश जारी किया है। और खबर है मेडिकल की तैयारी 4 साल की उम्र से ही कराई जा रही है। साउथ कोरिया में 80% बच्चे कोचिंग कर रहे हैं। मतलब देखिए, 4 साल की उम्र में ही बच्चों को मेडिकल एमबीबीएस इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही साउथ कोरिया में। और खबर है देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर, अग्निवीर बनने के लिए भी 1 अप्रैल से आवेदन कर पाएंगे। ज्वाइन इंडियन आर्मी पोर्टल के माध्यम से युवा आवेदन कर सकते हैं। ओके, और वहीं खबर आ रही दोस्तों कि 17 फरवरी को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। आज 15 हो गई तो परसों 17 तारीख को ग्रहण लगने वाला। हालांकि यह ग्रहण का असर भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल वगैरह मान्य नहीं होगा। मैंने आपको बताया भी था डीएलएस न्यूज चैनल पर अपडेट। और वहीं दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों के रुके काम पूरे हो सकते हैं और पुराने निवेश से भी फायदा मिल सकता है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कोई 2 बड़े दिग्गज एआई टूल्स के नाम लिखिए कमेंट में। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।